ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी भागचंद जी साहब पूरा जोर इस बात पे दे रहे हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करना, अपने ज्ञान में अरहंत देव का, सर्वज्ञ वीतराग देव का स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। अगर उनका निर्णय नहीं है, अगर उनके स्वरूप का निर्णय हमको नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि सुख की जो परंपरा बताई थी, सुखी होने का जो क्रम बताया था, उसमें सबसे पहला कारण, सबसे पहला चरण अरहंत देव की श्रद्धा है, अरहंत देव के स्वरूप की श्रद्धा। देखा था ना अपन, प्रत्येक जीव को सुख चाहिए। सुख किससे होता है? कर्मों के नाश से, सभी कर्मों के नाश से। कर्मों का नाश किससे? सम्यक चारित्र से। वो सम्यक चारित्र बिना सम्यक ज्ञान के नहीं होता। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है। सम्यक दर्शन तत्व निर्णय पूर्वक होता है। तत्व निर्णय उस आगम के आधार से होता है और वो आगम उस श्रुति से बनता है। वो श्रुति माने वो दिव्य ध्वनि किसी पुरुष की होनी चाहिए। कौन सा पुरुष? के प्रामाणिक पुरुष जो आप्त हैं, सच्चे देव हैं, अरहंत देव हैं, उन्हीं की वाणी वो दिव्य ध्वनि। इसलिए अगर उस दिव्य ध्वनि का आश्रय करना है या उस वाणी पर भरोसा करना है तो पहले पहले उसका जो वक्ता पुरुष है उसका निर्णय करना जरूरी। उस वाणी के वक्ता जो हैं उनका अगर निर्णय नहीं होगा तो ये पक्का मानना कि उनकी कही हुई बात का भी निर्णय नहीं होगा। अरे सीधा सा है, अपन किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि अरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने को उनका पूरा स्वरूप का श्रद्धा नहीं है तो उनकी कही हुई बातें कहाँ मान लेते हैं? कहाँ मानते हैं उनकी कही हुई बातें? और उस व्यक्ति का दृढ़ श्रद्धान हमें हो तो वो व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा उसकी बात पर पक्का विश्वास है। जैसे टोडरमल जी पर हमको पक्की श्रद्धा हो गई तो टोडरमल जी का कुछ भी वाक्य अपने को मिलता है तो वो अपने लिए श्रद्धेय होता है। ध्यान रखना, इस उदाहरण को इतना ही लेना, क्योंकि प्रामाणिकता का क्रम जब अपन ने पहले समझा था उसमें दोनों बातें थी। वचनों के आधार से वक्ता की प्रामाणिकता और वक्ता के आधार से फिर वचनों की प्रामाणिकता। दोनों क्रम चलते हैं ना इस तरह से। पहले तो उन वचनों से ही उस वक्ता की प्रामाणिकता होती है और बाद में जब वो वक्ता प्रामाणिक सिद्ध हो जाए तब फिर उसके सारे वचन प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, जैसा अपन ने पहले देखा था। तो अभी तो यहाँ अपन ये समझ रहे हैं कि ये जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है, और जब इनका स्वरूप हमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये स्वरूप ऐसा है जो सुखी हो सकते हैं, क्या ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनके सुख नजर आता है। क्यों? क्योंकि जिन दोषों की वजह से दुख होता था, जिन राग द्वेष आदि विकारी भावों की वजह से दुख होता था, उन सबका तो इन्होंने नाश कर दिया। ये सुखी हो सकते हैं। जब उनके सुख का विश्वास आएगा तो उनकी कही हुई बात, सुख के लिए उनकी कही हुई बात का अपने को विश्वास है। समझ में आ रहा? तो सीधा सा है, जब हमको पता हो कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में सेठ है, ये व्यक्ति वास्तव में धनपति है, उसका स्वरूप अपने को ख्याल में आ जाए और पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ ये करोड़पति अरबपति होगा, बाहर से कैसा भी दिखता, और फिर उसकी कही हुई बात पर कितना जोर दे, मतलब उसकी कही हुई बात कितना वजन रखती है। अपने को लगता है हाँ ये इसी तरह से करोड़पति बना है तो अपन भी इसी तरह से करोड़पति बन सकते हैं। अगर हमें करोड़पति होना है तो इसी के जैसे करें तब जाके हो। तो वैसे ही यहाँ पर
कि ये जो अरहंत भगवान का स्वरूप है, ये वास्तव में यही सुखी होंगे, इनके अलावा और कोई सुखी हो नहीं सकता, और मुझे सुख का प्रयोजन है तो मेरे सुख का प्रयोजन इनसे पूरा हो जाए। इसलिए सबसे पहले अरहंत देव की श्रद्धा चाहिए। अरहंत देव की श्रद्धा अगर सच्ची नहीं है, उनके स्वरूप का अगर सही सही निर्णय नहीं हुआ है, तो ये पक्का मानना कि सुखी होने की इसकी जो इच्छा है, सुखी होने की जो इसकी अभिलाषा है, तो वो अभिलाषा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं मिलेगा ना आगे का। आगे वो रास्ता ही नहीं मिलेगा। जिन्होंने ये बातें कही हैं, जब उस व्यक्ति पर ही विश्वास नहीं, तो उन बातों पर विश्वास कैसे हो। अपनी बात चल रही थी पेज नंबर 35 पर, यहाँ बहुत प्रेरणा दी थी उन्होंने। लोक में भी इसी प्रकार है, यहां तक हो गया था ना। देखो ये पंक्ति अपन ने देखी थी, और आत्महित का मूल आधारभूत जे अरहंत देव, तिनका तुम निर्णय किए बिना ही प्रवर्तो हो, सो ये बड़ा अचरज है। ये पंक्ति हुई थी, इस पंक्ति पर आखिर में अपन ने बात की थी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो जो अरहंत देव हैं, और अरहंत देव का क्या विशेषण दिया, आत्महित के मूल आधारभूत। आत्महित का मूल आधार बताया अरहंत देव को। अरहंत देव तो एक नाम लिया, देव शास्त्र गुरु तीनों ले लेना। आत्महित के मूल आधारभूत कौन है, इस देव शास्त्र गुरु। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कही बातों का अनुसरण करके ये जीव सुखी होता है। आत्महित वही जीव कर सकता है कि जिसको ये देव शास्त्र गुरु पर पक्का विश्वास हो, इनके स्वरूप की पक्की श्रद्धा हो। तो आत्महित के मूल आधारभूत जो अरहंत देव, उनका तुम निर्णय करे बिना ही प्रवर्तते हो। कैसी प्रवृत्ति करते हुए कल देखा था अपन ने, कि उनका उपदेश भी सुनते हैं या उनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी सेवा पूजा आस्तिक के जाप पे स्मरण स्तोत्र नमस्कार ध्यान आदि करते हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन अरहंत देव का जो स्वरूप है, वो स्वरूप ख्याल में नहीं। वो स्वरूप ख्याल में नहीं हो तो अपना आत्महित कैसे बने, क्योंकि आत्महित के मूल आधारभूत हैं ये, और उन्हीं का निर्णय किए बिना तुम प्रवर्तते हो, सो ये बड़ा अचरज है, बहुत आश्चर्य की बात। वो उनका बनारसी दास जी का है कुछ इस तरह का छंद, ये अचरज की बात हमें समझावहु। वो शायद शिष्य और गुरु का संवाद है, निमित्त उपादान का, ऐसा कुछ है, कहीं पर है इस तरह की पंक्ति। तो ये बहुत अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। गजब की बात यह है कि अर तुम्हारे निर्णय करने योग्य ज्ञान भी भाग्य से बन आया है। ये क्यों पीछे पड़ रहे हो साहब, हमारे बार बार निर्णय करो निर्णय करो निर्णय करो। अरे भाग्य से तुमको ये ज्ञान मिल गया है, मिल गया ना हमें, इतना ज्ञान तो मिल गया कि हम निर्णय कर सकते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय कर सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी तो इसी में शंका होती है, कह रहे नहीं हमारे कहाँ इतना ज्ञान, हमें थोड़े ना आत्मा का ज्ञान कोई अभी अभी कैसे हो जाएगा, पंचम काल में थोड़े ना कोई होता। विश्वास नहीं आता इस जीव। कुंद कुंदाचार्य कौन से काल में थे, अमृत चंद्राचार्य कौन से काल में थे, तोडरमल जी जैसे ज्ञानी विद्वान कौन से काल में थे, वो आत्मानुभवी थे कि नहीं थे? उनकी जो बातें हैं, उन बातों से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इनको आत्मानुभव नहीं होगा। मतलब कहीं से कहीं कोई कमी लगती है क्या उनके कथनों में? आत्मानुभव में क्या कमी नजर आती है बताओ? उन्होंने जो बातें लिखी, जिस तरह से उन्होंने आत्म स्वरूप का वर्णन किया, कोई कमी नजर आती है? तो ये सब इसी काल के थे। इसलिए सबसे पहले तो ये विश्वास जरूरी है कि मैं जीव हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं खुद को जान सकता हूं, खुद के स्वरूप को जान सकता हूं, ये विश्वास सबसे पहले चाहिए। क्योंकि यही विश्वास नहीं हो, हिम्मत ही हार के बैठा हुआ हो, तो वो क्या कदम बढ़ाएगा सोचो। आत्म स्वरूप को समझने के लिए सबसे जरूरी बात क्या? सबसे जरूरी है कि मैं आत्मा को समझ सकता हूं, ये पक्का विश्वास, ये सबसे जरूरी है। अगर इतना विश्वास भी नहीं हो, इतना भी इसको आत्मविश्वास नहीं है खुद पर, तो ये जीव क्या करेगा अपना खुद का कल्याण, या क्या ये आत्म स्वरूप को जाने? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तुम्हारे निर्णय करने योग्य ज्ञान भी भाग्य से बन आया है, किस्मत ऐसी मिल गई तुमको, है ना। ये तो देखो किस्मत का ही काम है। यहाँ तक तो इतना क्षयोक्षम हो गया कि तुम मतलब अपन ये समझ सके
ये आत्म स्वरूप को समझ सकें, देवशास्त्र गुरु, यहाँ तो देव, सच्चे देव के स्वरूप की बात है, सच्चे देव का स्वरूप हम समझ सकें, भाग्य से ऐसा ज्ञान भी हमको प्राप्त हो, उसमें तो कमी नहीं है। इतना क्षयोक्षम तो हुआ है, आया समझ। अरे न्याय के ग्रंथ अपन पढ़ लेते हैं, न्याय के ग्रंथ समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, बारीक से बारीक बातें सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देव के स्वरूप का निर्णय करने में क्या बड़ी समस्या। ताते तुम इस अवसर को वृथा मत खो, आलस्य आदि छोड़ इस निर्णय प्रति लगाओ। इस अवसर को वृथा मत खो, क्या लिखा दौलत राम जी ने, दाव मत चूको यह, ताते सु अवसर है भलो, ऐसे ऐसे है, अलग अलग छंद है। तो ये सु अवसर आ गया है, ये अवसर मिल गया तुझे, दाव मत चूको यह, ये दाव मत खो, आलस्य आदि छोड़ करके, है ना, सारा आलस्य, ये आलस्य तो है हमारा कि नहीं, हम कहाँ आलस करते हैं, हम तो दिन भर सुनते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, यही आलस है। ये बस उसमें टाइम लगाना चाहता, ये चिंतन नहीं करना चाहता, निर्णय नहीं निकालना चाहता। ध्यान रखना, तत्व चिंतन होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरू में पढ़ा था ना अपन ने सत्ता स्वरूप में भी, तत्व चिंतन भी खूब करे लेकिन निर्णय नहीं निकाले तो उस चिंतन का भी क्या लाभ। शास्त्र अभ्यास की नहीं कह रहा हूं, शास्त्र अभ्यास तो पहले ही हो गया, शास्त्र अभ्यास खूब करे और तत्व विचार नहीं चले, तत्व चिंतन नहीं चले तो शास्त्र अभ्यास बेकार। तत्व चिंतन तत्व विचार खूब करे और निर्णय नहीं निकाले तो वो तत्व विचार तत्व चिंतन भी बेकार। इसलिए वो निर्णय जरूरी, निर्णय के लिए श्रद्धा दृढ़ चाहिए, खुद अपने ज्ञान पर भी विश्वास चाहिए और उसके साथ साथ ये विश्वास भी चाहिए कि ये सर्वज्ञ देव का स्वरूप इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं, उसमें ढिलाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये अवसर वृथा मत खो, आलस्य आदि छोड़ इस निर्णय प्रति लगाओ। क्या है हमारा आलस, हमें लगता है कि आलस तो बस यही होगा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहना, यही आलस होगा। अरे वो तो आलस है ही सही, वो कड़वा आलस है, एक मीठा आलस भी होता है। मीठा आलस कौन सा, मीठा आलस नहीं समझे, अरे जैसे वो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, वैसे ये कड़वा आलस और मीठा आलस है ना, ये शुभ भावों में जो लग जाता है और सिर्फ शुभ भावों में लगा ही रहता है। ध्यान रखना, वो तत्व निर्णय भी शुभ भाव ही है, निर्णय जहां तक है वहां तक तो शुभ भाव की ही बात है। अब अगर ये निर्णय करने में भी लगे और सिर्फ वो तत्व विचार करके और वो मतलब विकल्पात्मक रूप में ही लग जाए और श्रद्धा उसकी दृढ़ नहीं हो, श्रद्धा में ये बात नहीं बैठे, तो इसका मतलब ये आलस ही चल रहा है। समझ में आ रही बात, स्पष्ट आलस है उसका, आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होना ये जीव का आलस। तो ये परिभाषा कहाँ से, यही परिभाषा है आलस की, प्रमाद की। मैंने आलस कह दिया, प्रमाद समझ लो, प्रमाद कहते ही सब समझ जाते। देखो ये रटंत बुद्धि छोड़ करके थोड़ा सा अपने को उस पर विचार करना चाहिए। किसे कहा, प्रमत्त गुणस्थान कहाँ तक बताया, छठे गुणस्थान है ना, सारे प्रमत्त है, क्यों है कि प्रमाद सहित है। कौन सा प्रमाद है, जब सोचो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी प्रमाद में कहलाते हैं, 28 मूल गुणों का पालन भी जब प्रमाद कहलाता है तो यहाँ पर हमारा तत्व विचार प्रमाद नहीं कहलाएगा, तत्व चिंतन प्रमाद नहीं कहलाएगा क्या, ये किसी को प्रश्न है क्या ये। देखिए किसका अनम्यूट हुआ है ना, अपना माइक देख लीजिए। मैं ये कह रही थी जैसे सर्वज्ञ देव का स्वरूप है ऐसा ही अपना स्वरूप है, पर इसमें अंतर तो यही है कि अपन अशुद्ध पर्याय में है। इस अंतर को अभी देखेंगे अपन, 80वीं गाथा आ रही है आगे। हाँ, ये अंतर कहाँ देखना और कहाँ नहीं देखना, जब तक दिमाग में खटका बना रहेगा ना कि नहीं अंतर तो है, अंतर तो है, अंतर तो है, तो वो कभी भी शुद्धता को प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये पक्का मान के चलिएगा। ये 80वीं गाथा जो है इसका सार यही है, ये जीव जब तक अंतर देखता रहता है, अरे देखो बाकी सब तो ठीक है, यहाँ लिखा तो है, लेकिन फिर भी देखो अंतर तो है ही सही, अरे कहाँ पर है और हमको किस स्थान पर उसको,
जब एक ज्ञान की जो बात है ये श्रद्धा में घुसा देता है, और श्रद्धा की बात को ज्ञान में घुसा देता है, तभी तो गड़बड़ खड़ी होती है। वो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी सब इसी तरह से तो बनता है। समझ में आई बात? इसलिए ये जो अंतर की बात है, ये जहां हो वहां अंतर स्वीकार करना, और जहां पे अंतर नहीं है उसको निरंतर देखना। निरंतर माने बिना अंतर के, वहां पे बिल्कुल भी अंतर मत खड़ा होने देना। जब 80वीं गाथा कह रही कि मैं पूरी तरह से अरहंत जैसा हूं, तो पूरी तरह से अरहंत जैसा स्वीकार करना। अभी देखेंगे उसको अपन, पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की, मोक्षमा प्रकाशक के समय भी चर्चा हुई है। और फिर भी एक बात और कह देता हूं आप लोगों से, विशेष समझना हो तो बाबूजी के गाथा 80 पर प्रवचन जरूर सुनिए, जरूर, नियम से, जरूरी है वो चीज। आया समझ में? वैसा खुलासा किसी ने नहीं किया। और एक और है अरहंत देव और उनकी वीतरागता, इस हेडिंग से 4 प्रवचन है, वो भी सुनिए। कुल 20-22 प्रवचन लगभग होंगे, जिन्होंने सुने होंगे तो 80वीं गाथा समझ में आई होगी। इसलिए मैं बार बार जोर देकर के कहता हूँ, अपन तो चर्चा कर रहे हैं जो कर ही रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। बाबूजी के मुंह से आप वो सुनोगे तो बहुत आपको विशेष समझ में आएगा। युगल जी बाबूजी के, देखिए अभी तो यहाँ पर मैं अशुद्ध पर्याय में बैठा हूँ, रह रहा हूँ, ऐसा विश्वास, यही अशुद्धता का कारण। हाँ, इसने उस अशुद्धता को स्वरूप मान लिया ना। ये स्वरूप के स्तर पर जाकर भी उस अशुद्धता को नहीं छोड़ना चाहता, तो इसको शुद्ध का अनुभव कैसे होगा बताओ? जहां पे इसको शुद्धता का अनुभव करना है और वहां पे भी ये खटका लेकर के बैठा रहे कि देखो अशुद्ध तो है, अशुद्ध तो है, अशुद्ध तो है, तो इसको शुद्धता का अनुभव कहाँ पे होगा? नहीं, स्वरूप में अंध नहीं हूँ। हाँ, पर्याय में। हाँ, पर्याय में भी शुद्धता की बात कर रहा हूं मैं। वो किस तरह से देखना है वो अभी देखेंगे अपन 80वीं गाथा में, है ना, आ रही आगे। अच्छा, हाँ, वो गंभीरता से पढ़ने और समझने लायक है। ये है ना, देखो बाबूजी का एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको। बाबूजी कहते थे इस गाथा को लेकर के, जो ये कहे कि द्रव्य से तो मैं समान हूँ, गुण से तो समान हूँ, लेकिन पर्याय में तो अंतर है ना। अरहंत देव की पर्याय में और मेरी पर्याय में तो अंतर है ना। जो ऐसा अर्थ करता है इस गाथा के चलते हुए, वो इस गाथा की हत्या करता है। ये बाबूजी के शब्द है। आया समझ में? इस गाथा का भाव ही मार दिया उसने, या उस भाव को ही समाप्त कर दिया। जो ये कहे कि द्रव्य और गुण से तो अपन समान है अरहंत में, लेकिन पर्याय से तो देखो असमानता है। इस गाथा के चलते हुए प्रकरण जो ऐसी बात करे तो समझ लेना उसने उस गाथा की हत्या कर दी। कुंद कुंदाचार्य देव तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों से समान है। जो अरहंत को ऐसा जानता है और अरहंत जैसे ही स्वयं को जानता है, ऐसी समानता में कुंद कुंदाचार्य देव दिखा रहे। और ये इसका राग ही नहीं छोड़ता। राग नहीं छोड़ता माने ये इसका राग अलापता रहता है। कौन सा? यार पर्याय में तो शुद्ध हूँ, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है, वो अलग प्रकरण है। वहां पे सामान्य कथन है। आया समझ में? यहाँ पे अनुभूति करा रहे हैं, साक्षात अमृत पिला रहे हैं, और ये कह रहा है लेकिन देखो ऐसा तो है, ऐसा तो ऐसा। समझ में ही बात? और ये बात पूरी बात करने की नहीं है, इसमें वास्तविकता है। क्योंकि भले ही हम 80वीं गाथा पे चर्चा भी कर लेते हैं, और ये जो बात अभी मैंने कही वैसा अपन विकल्पों में कह भी देना, लेकिन एक दिमाग में वो तो बना ही रहता है। हाँ, ये तो कह दिया है, वास्तव में तो अपवित्रता है ही सी, कैसे तो निश्चयभासी हो जाएंगे कि नहीं होंगे निश्चयभासी। भली भांति समझेंगे तो निश्चयभासी नहीं होंगे। और ये निश्चयभासी इतना होने से इतना डरता है, ये बताओ आज तक कितने निश्चयभासियों को देख लिया? कितने निश्चयभासी मिल गए? सारे के सारे व्यवहाराभासी बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? व्यवहार का थोड़ा भी रस पड़ा रहता है, थोड़ा भी उस व्यवहार को ये भला मानता, व्यवहाराभासी ही तो है, निश्चयभासी है कहाँ? और बाबूजी तो कहते थे तू तो हो तो जा, एक बार घबराता क्या, तू हो तो सही। नहीं होगा, मत चिंता कर। तो आप कह रहे हो पर्याय में अभी समानता तो है तो नहीं ना, फिर कैसे मान ले? दो तो मानते ही द्रव्य गुण पर से समान है, पर्याय तो पामर मलिन चल रही है अपनी, उनकी शुद्ध हो चुकी, फिर कैसे समझे इस बात को?
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। हाँ वो तो कह रहे, पर समझने की बात है ना, समझे कैसा अपन कैसे वो स्वीकार समझेंगे, करें। अभी करेंगे अपन चर्चा, करेंगे अभी ये पैराग्राफ तो हो जाए, इसके बाद आ रही होगा था आचार्य यहाँ पर एक साथ लिए हैं, द्रव्य गुण पर्याय में एक साथ लिए हैं, भेद करके नहीं लिए। अपन टुकड़ा करके उसकी गाथा की हत्या कर देते हैं। हाँ नहीं, टुकड़े भी करो अगर, तो टुकड़े में भी समानता किस तरह से वो दिखाई गई है वहां पर। अगर आप द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग भी लो तो भी वहां समानता दिखाई गई। देखते हैं अभी अपन। वैसे तो मोक्षमा प्रकाशक के समय भी अपन ने चर्चा की थी इसकी, जहां टोडरमल जी ने कोट किया था उस समय शायद 7वें अधिकार की तो बात है, 7वें अधिकार में ये प्रकरण आया था। वो ध्यान नहीं कब करी थी अपन ने चर्चा, बाकी इस पर हुई है चर्चा पहले भी। देखिए अभी तो अपनी क्या बात चल रही है यहाँ पर। अच्छा चलो, जिज्ञासा बनी तो रहेगी दिमाग में, ये चर्चा करेंगे तो उसी गंभीरता से सुनना जितनी गंभीरता से अपन ने प्रश्न खड़ा किया है। जो तुमको वस्तु का स्वरूप, एक मिनट, ये ऊपर की लाइन छूट गई क्या? हाँ, ये प्रमाद से आई थी ये बात सारी। तो ताते तुम इस अवसर को वृथा मत खो, है ना। आलस्य आदि छोड़ इस निर्णय प्रति लगाओ, आलस आदि छोड़ करके और इस निर्णय में लगो। इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। किसका? सच्चे देव के स्वरूप का। क्यों? क्योंकि जो देव का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप। जो तुमको वस्तु का स्वरूप का, वह जीवादिक का स्वरूप का, वह आपा पर का भेद विज्ञान का, वह आत्म स्वरूप का, हे उपादेय का, वह शुभ अशुभ शुद्ध अवस्था रूप आपके अपद पदनी का स्वरूप का सर्व प्रकार यथार्थ ज्ञान होई, ताते सर्व मनोरथ सिद्धि होने को उपायभूत जो अर्हत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान सो जिस प्रकार होए सो प्रथम ही करना योग्य है। क्या कहा? कि तुमको वस्तु के स्वरूप का, देखो कितनी सारी चीजें लिए कि वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान, है ना। यहाँ यथार्थ ज्ञान लिखा है, यथार्थ ज्ञान हर एक के लिए लगा ना। तुमको वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं लेना, श्रद्धान भी साथ ही लेना, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा की मुख्यता से बात। वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जीवादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, जीव अजीवादि जो 7 तत्व हैं उन तत्वों के स्वरूप का। सम्यक दर्शन की परिभाषाएं दी ना टोडरमल जी ने 4, उन 4 के ही विस्तार हैं ये। वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कह लो, जीव अजीवादि के स्वरूप का श्रद्धान कह लो, आपा पर का श्रद्धान कह लो, हे उपादेय का श्रद्धान कह लो, ये सारी बातें एक ही। जो तुमको वस्तु के स्वरूप का या जीवादिक के स्वरूप का या आपा पर के भेद विज्ञान का, ये भी है ना सम्यक दर्शन का कारण, आपा पर के भेद विज्ञान का, या आत्म स्वरूप का, ये सब किससे होगा? ये सब होगा अरहंत सर्वज्ञ के यथार्थ ज्ञान, इनसे जुड़ा हुआ है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अरहंत भगवान के सही ज्ञान से क्यों होगा? कि वस्तु स्वरूप बताया किसने? वस्तु स्वरूप बताया तो अरहंत नहीं है। तो अरहंत देव का सही श्रद्धान हो तो उनके द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान। जीवादिक के स्वरूप का सही श्रद्धान अरहंत देव के सही श्रद्धान से होगा। क्यों? क्योंकि जीवादि का स्वरूप उन्होंने ही बताया, बल्कि अरहंत के स्वरूप जैसे ही प्रत्येक जीव का स्वरूप। आपा पर का भेद विज्ञान, ये किसने बताया? कि ये भी अरहंत देव ने ही बताया। माने कुल मिला के सारी बातें जो आई ना यहाँ पर, आपा पर का भेद विज्ञान, उसके बाद आत्म स्वरूप का, हे उपादेय का। हे उपादेय किसने बताया? हमें कोई पैदाइशी पता थोड़े ना था। क्या वस्तु है, कौन सी वस्तु उपादेय है, किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार का भाव उपादेय है, ये कहाँ से मालूम चला? अरहंत देव से पता चलता। अरहंत देव खुद वो हे उपादेय का प्रयोग करके दिखाते हैं और अरहंत देव उस हे उपादेय का उपदेश भी देते। खुद ने भी किया ना वो काम, जो हे थे उनको छोड़ दिया। आया समझ में? खुद ने वो प्रयोग किया। इस प्रयोग को ध्यान में रखना, अरहंत देव ने जो प्रयोग किया इस प्रयोग को ध्यान में रखना, तो ये 80वीं गाथा समझ में आ जाएगी कैसे द्रव्य गुण पर्याय है। आत्म स्वरूप का वह हे उपादेय का, वह शुभ अशुभ शुद्ध अवस्था रूप, क्या शुभ रूप, अशुभ रूप, शुद्ध रूप, 3 प्रकार के भाव होते हैं अपने। ऐसी अवस्था रूप आपके अपद पदनी का, अपने जो अपद है और पद है,
दोनों ही प्रकार के हैं। शुद्ध भाव को तो पद कह लो, और जो शुभ अशुभ हैं उनको अपद कह लो। तो अपद क्या है और पद क्या है? अपद से हटो, पद में रहो, पद में लीन हो। कहा रचियो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। आया समझ? दौलत राम जी की तो पंक्ति है, आपके अपद पदनी का स्वरूप का सर्व प्रकार यथार्थ ज्ञान होई। किससे? किससे होगा? कहते हैं सर्व मनोरथ सिद्ध होने को उपायभूत जो अर्हत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान, ये अर्हंत भगवान का, सर्वज्ञ देव का यथार्थ ज्ञान होने पर ये सारे ज्ञान होते हैं। ये जो ऊपर दिखा है ना वस्तु के स्वरूप से लगा के पद अपद इन सब का, ये उपादेय और सबका, सारे मनोरथ सिद्ध होने के, जितने भी मनोरथ हैं, जो भी अपनी अभिलाषाएं हैं, कौन से मनोरथ? सुखी होना और दुख दूर करना, इसके अलावा और कौन सा मनोरथ? ध्यान रखना, वो चर्चा तो पहले हो चुकी, लौकिक कामनाएं करके और फिर इनको पूजे तो गड़बड़ है। उन मनोरथों की सिद्धि इनसे होने वाली नहीं है, इनसे नहीं होने वाली है। अरे इनसे नहीं होने वाली का अर्थ समझ लो, ये देने वाले नहीं है कुछ, ये तो उपाय बताएंगे सुखी होने का। आया समझ? इसके संबंध में हुई थी ना काफी विस्तार से पहले चर्चा, कि किस तरह से देते हैं भगवान सुख को और किस तरह से दुख का नाश करते हैं। सुख करता और दुख हरता विशेषण आया तो था। देखो, तो सारे मनोरथ की सिद्धि होने के उपाय भूत कौन? अरहंत सर्वज्ञ, उनका यथार्थ ज्ञान सो जिस प्रकार होए सो प्रथम ही करना योग्य। जिस तरह से भी अरहंत देव की सच्ची श्रद्धा हो, जिस तरह से भी, कैसे भी करके, आई कथम भी मृत्वा, कैसे भी करके ये अरहंत देव का, सर्वज्ञ भगवान का निर्णय हो सके, यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा हो सके, वो जिस प्रकार से हो सो प्रथम ही करना योग्य है। प्रथम, कभी भी, सबसे पहले। प्रथम के आगे ही लगा लो, ही से बल आता है थोड़ा। सो प्रथम ही करने योग्य है, सबसे पहले। और काज तज सेवहु या को, या के क्या, या बिन नहीं मिथ्यात्व टरे, ऐसा था ना। वो तो हालांकि जिनवाणी स्तुति के लिए आता है, जिनवाणी के लिए आता है ना, वो यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें क्या है। अरहंत देव की श्रद्धा के बिना, सच्चे देव की श्रद्धा के बिना तो ये मिथ्यात्व टलने वाला नहीं है, दूर होने वाला नहीं। इसलिए प्रथम में प्रथम, प्रथम का अर्थ क्या? बचपन में कि बड़े होने पे कि कब? जब ये धर्म मार्ग में लगे सबसे पहले ये जरूरी, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, किसी को भी अगर धर्म की रुचि हो रही है, धर्म की वासना जाग रही है और वो धर्म मार्ग में लगना चाहता है, अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, तो उस जीव को सबसे पहले सर्वज्ञ देव की श्रद्धा होना जरूरी। अरहंत भगवान, सर्वज्ञ शब्द विशेष क्यों ले रहे? अरहंत क्यों नहीं कह रहे? वीतराग क्यों नहीं कह रहे? जिनेंद्र क्यों नहीं कह रहे? इसलिए क्योंकि सर्वज्ञता से उनकी महिमा आती है, और क्योंकि आगे जाके सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है ना, ये भी एक मुख्य कारण है। सर्वज्ञ देव की इनको सिद्धि करनी, इस वजह से बारंबार कह रहे हैं ऐसे सर्वज्ञ वीतराग देव, अरहंत सर्वज्ञ भगवान, उनका निर्णय सबसे पहले करना योग्य। कहा है कि सो ही कहा है, क्या कहा है? ये प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा। जो जान दि अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दि अपाणम मोहो खलु जादित सलयम। जो जान दी अरहंतम, है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे हैं उन सबको इस गाथा का आशय तो ध्यान होगा, शब्दार्थ तो, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। जो जान दी, जो जानता है, किसको जानता है? अरहंतम, अरहंत भगवान को। जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? दव्वत गुणत्व पज्जयते हिम, द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से, माने द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से, पर्याय स्वरूप से। जो इन तीनों स्वरूप से अरहंत भगवान को जानता है, सो जान दी अप्पाणम, वो ही आत्मा को जानता है। सो जान दी, वह जानता है, अप्पाणम माने स्वयं को, अपने आप को। देखो,
आत्मानम, आत्मनम शब्द का बना है अप्पाणम, इसी का हिंदी में अपना हो गया, अपने को हो गया, वही अपने को जानता है। और मोहो खलु जादी तस्य लयम, तस्य मोहो, उसका जो मोह है, खलु माने वास्तव में, जादी लयम, वो लय को प्राप्त हो, लय माने विलय, नाश, वो नाश को प्राप्त हो जाता, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता। किसका? कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जाना। जब इसमें समान वाली बात कहाँ आई है? इसमें समान वाली बात कहाँ आई? कुंदाचार्य देव ने कहा कि खुद को अरहंत भगवान के जैसे ही समान समझता। अरे ये टीका में है खुलासा, है ना। अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका की है वो एक गाथा का आशय ही खोला कि अमृत चंद्राचार्य ने अपने जेब की बात थोड़ा लिख दी है। अरे इसको यूं समझो ना आप, तो सो जान दी अपणम, वो अपने आप को जानता है। कौन? कि जो अरहंत को जानता है। इसका क्या मतलब निकला? अरहंत और अपना स्वयं समान है। इसको ऐसे समझो, जो कांच को देखता है वो खुद को देखता है कि नहीं? जो कांच को देखता है, आईने को देखता है, वो खुद को देखता है। क्यों? कि उस आईने में खुद की ही छवि है। बात समझ में आ रही है? इस गाथा को इस तरह से पकड़ना। आईने में क्या है कि आईने में खुद की छवि, खुद आईने के सामने खड़ा है और आईने में खुद की छवि है। अब जो आईने को देखेगा वो खुद को देखेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो जानता है अरहंत को, वो जानता है खुद को। अब अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है, वो खुद को कैसे जानेगा? कि खुद को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानेगा। माने अरहंत के द्रव्य, अरहंत का गुण, अरहंत की पर्याय, ये बिल्कुल मेरे द्रव्य गुण पर्याय। समझ में आ रही है बात? अब द्रव्य और गुण में तो किसी को समस्या होती नहीं है। यहाँ साहब द्रव्य तो बिल्कुल जैसा मेरा है वैसा ही उनका भी है, मैं भी जीव वो भी जीव, मेरे भी ज्ञान उनके भी ज्ञान, अथवा उल्टा चलो, वो भी जीव मैं भी जीव, उनके भी ज्ञान मेरे भी ज्ञान, है ना। हमारा भी ज्ञान गुण त्रिकाल शुद्ध है, उनका भी ज्ञान गुण त्रिकाल शुद्ध। लेकिन साहब पर्याय में तो अंतर है ना, है कि नहीं है? कि ये बताओ कि उनकी जो पर्याय है ना, अपन ज्ञान की तरफ से बात करते हैं, ज्ञान की तरफ से। वैसे तो बहुत सारी समानताएं दिखा दूंगा। ज्ञान की तरफ से देखो कि वो जो जानते हैं, देखो ये बात कहने के पहले एक बात कहना चाहता हूं। अपन ने बाबूजी के लेख देखे थे ना, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव वाला लेख देखा। वो अगर आपको ख्याल में होगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा समझ में आने। ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव का लेख अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो बहुत आसानी से ये बात समझ में आएगी। तो वो चीज भी पढ़ लीजिएगा। ये बताओ, वो जो जानते हैं, जैसे मान लो किसी कोई भी एक वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु, वो उस वस्तु को जानते हैं, तो वो किस तरह से जानते हैं? उनके जो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय पे बात कर रहे हैं अपन, और भी देखेंगे समानता। उनकी जो ज्ञान की पर्याय है, क्या वो वस्तु, जैसे मान लो अपन तो ये मोबाइल है आपके सामने, वो भी इस मोबाइल को जान रहे हो और आप भी इस मोबाइल को जान रहे हो, है ना। उनके ज्ञान में मोबाइल प्रवेश पा गया क्या? उनकी ज्ञान की पर्याय में मोबाइल घुस गया क्या? नहीं घुसा। वो भी इस मोबाइल से अलग रहते हुए ही इस मोबाइल को जान रहे हैं। और हम कैसे जान रहे हैं? हम भी इस मोबाइल से अलग रहते हुए जान। भाई जितना अंतर उनकी पर्याय और इस द्रव्य में है, उतना ही अंतर मेरी पर्याय और इस द्रव्य में है ना। जानने का काम मेरा भी हो रहा है, जानने का काम उनका भी हो रहा है। वो भी इसी तरह से जान रहे हैं कि उनके ज्ञान में ये वस्तु प्रवेश नहीं पा रही और मेरे ज्ञान में भी ये वस्तु प्रवेश नहीं पा रही। तो जितनी भिन्नता उनके ज्ञान की पर्याय और उस द्रव्य में, उतनी भिन्नता मेरे ज्ञान की पर्याय और इस द्रव्य में। तो ये भिन्नता तो बिल्कुल समान ही पड़ी हुई है ना। फिर पर्याय में अंतर कहाँ है? कि साहब राग द्वेष। ये बताओ, राग द्वेष की पर्याय जो आप कह रहे हो कि राग द्वेष की पर्याय हमारे और उनके तो वीतरागता की पर्याय है, ये बताओ कि ये जो राग आदि की पर्याय है, क्या ये हमारे स्वरूप में शामिल है? नहीं है ना। और उनकी जो वीतरागता की पर्याय है, अब ध्यान से सुनना, उनकी वो वीतरागता की पर्याय वो स्वरूप में शामिल है? उनकी भी पर्याय स्वरूप में शामिल नहीं है और मेरी भी पर्याय स्वरूप में शामिल नहीं है। तो पर्याय में समानता हुई कि नहीं हुई? एक बात, अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें अपन,
है ना। अभी तो अपने पास इतना समय नहीं कि इतना इसका विस्तार से अपन देख पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी के प्रवचन जरूर सुनिएगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि उनकी ये जो राग आदि की पर्याय है, ये अपने अतिरिक्त ही है ना, स्वरूप से अतिरिक्त ही है ना। और इसको उन्होंने भी अतिरिक्त जाना, उन्होंने इसको अतिरिक्त जाना, उन्होंने इसको स्वरूप से बिल्कुल एक्स्ट्रा, फालतू, बेकार जाना, तो उनकी पर्याय से हट गई। और हम भी इसको अपने स्वरूप से बिल्कुल अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, फालतू जानेंगे तो ये हमारे भी समाप्त होगी कि नहीं होगी। पर्याय की बात कर रहा हूं, तो पर्याय भी तो समान हो गई ना बिल्कुल। समझ में आ रही है बात। उनके जो ज्ञान की पर्याय है, उनके ज्ञान की पर्याय में उनके चारित्र की पर्याय का प्रवेश है। हमारे ज्ञान की पर्याय में हमारे चारित्र की पर्याय का प्रवेश है। उनके तो वीतरागता की, हमारे राग द्वेष के, अरे लेकिन उनके वीतरागता की पर्याय भी ज्ञान में प्रवेश नहीं पाती, और हमारे राग द्वेष भी ज्ञान की पर्याय में प्रवेश नहीं पाते। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे बहुत सारी समानताएं हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे तर्क भी हैं। बहुत से क्या कहते हैं, हाँ देखो देखो अपनी पर्याय भी एक समय की, उनकी पर्याय भी एक समय की, ऐसे समानता मत लेना। ऐसी समानता तो पुद्गल के साथ भी है, इसमें क्या विशेष बात। बहुत से जो नए नए समझ लो इस गाथा को पढ़ते हैं, दूसरों की क्या कहूं, मैं खुद भी इस तरह की बात सोचता था कि देखो ये भी एक समानता का कारण। क्या समानता का कारण, कि मेरी पर्याय कितनी देर की की, मेरी पर्याय भी एक समय की, उनकी पर्याय कितनी देर की, उनकी पर्याय भी एक समय की, देखो समान हो गई ना। ऐसी समानता मत लेना, ऐसी समानता तो पुद्गल के साथ भी है भाई। खास तो ज्ञान से ही पकड़ में आएगी, है ना। उनके जो ज्ञान की पर्याय है उसमें अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं पाता, वो ज्ञान की पर्याय अन्य से पृथक रहते हुए ही जानती है। हमारे ज्ञान की पर्याय भी अन्य द्रव्य से बिल्कुल पृथक रहते हुए ही जानती है। ये समानता नहीं तो क्या है। राग द्वेष आदि हमारे पर्याय में होते हुए जो दिख रहे हैं, तो भी ये स्वरूप से बिल्कुल भिन्न ही है, और हम इनको स्वरूप से भिन्न माने तो ये भी तत्काल में दूर होते हैं। और ऐसे ही उन्होंने भी इनको अपने स्वरूप से भिन्न माना, तो उनके पूरे पूरे न्यारे हो गए, अलग हो गए, छूट गए। तो स्वरूप से भिन्न तो ये है ही ना, ये होते हुए भी स्वरूप से भिन्न ही है। पर्याय की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप सोचो तो स्वरूप पर पहुंच गए। पर्याय में जो राग द्वेष है, वो पर्याय में राग द्वेष इसके अनुकूल नहीं है, द्रव्य के अनुकूल किसी भी तरह। तो ऐसे वो पर्याय के समान है ना। तो एक समय वगैरह वो तो सब मामूली तर्क है, उनमें बड़ी बात नहीं। खास चीज ये है कि उनकी पर्याय भी पर द्रव्य से अप्रभावित रहती हुई चलती, मेरी पर्याय भी पर द्रव्य से अप्रभावित रहती हुई चलती। मैं चाहे प्रभावित मानता हूं, लेकिन वो तो अप्रभावित ही रहती है। समझ में, मुझे ऐसा लगता हो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मुझसे ऐसा बोला इस वजह से ऐसा हुआ, या इसने ऐसा किया इस वजह से, इसी मेरे क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, जो भी कषायों की या दूसरी पर्याय चली, मैं भले मानूं लेकिन वास्तव में तो नहीं है ना। न उनकी पर्याय से परद्रव्य का कोई लेना देना, न परद्रव्य से उनकी पर्याय का कोई लेना देना। इसी तरह से न परद्रव्य से मेरी पर्याय का कोई लेना देना, न मेरी पर्याय का परद्रव्य से कुछ लेना। ये भिन्नता ख्याल में आवे, और क्या करना है वहां पे बताओ। भिन्नता ही तो ख्याल में लानी है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, यही सीखना है ना। सारे ग्रंथों का सार यही है ना। अनंत देव को देख करके भी यही चीज ख्याल में आनी चाहिए, और यही बात ख्याल में आती है तब जाके उस जीव का मोह नष्ट होता है। क्योंकि मोह किस वजह से पड़ा, मोह के क्या रूप है बताओ, मोह किस रूप में चलता है। मोह दिखाए थे ना, यहाँ पे आए तो थे, इच्छा तरह तरह की इच्छा ही तो थी, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब मोह के रूप है। ये किसके साथ चलते हैं, ये सब परद्रव्य के साथ चलते हैं, खुद के साथ एक भी नहीं चलता इनमें। खुद के साथ जो चले वो मोह नहीं कहलाता। खुद में एकत्व आए, खुद में ममत्व हो, खुद के गुणों में, वो मोह नहीं कहलाता। अन्य द्रव्य के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि, ये मोह कहलाता। अभी बताओ उनकी पर्याय का अन्य द्रव्य से क्या एकत्व है, क्या भोक्तृत्व है, क्या कर्तृत्व है, क्या ममत्व, क्या है बताओ। और मेरी पर्याय का क्या है। समझ में आ रही है बात। अभी मोह की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि मोह नष्ट हो रहा है ना। कैसे होएगा मोह नष्ट, कि उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने अन्य द्रव्य से अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ भी नहीं माना, तो उनकी पर्याय में से तो मोह नष्ट हो ही गया। अब उनका जैसे अन्य द्रव्यों से उनकी भिन्नता है, ऐसी की ऐसी मेरी भी अन्य द्रव्य से भिन्नता पड़ी हुई है। कहां पर? द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में? पर्याय में भी है ना। द्रव्य और गुण तो पृथक है ही सही, लेकिन मेरी पर्याय भी अन्य द्रव्य से नितांत भिन्न है। कोई संबंध है क्या? द्रव्य गुण की तरफ देखना ही मत, पर्याय को ही देख लो। मेरी उस पर्याय का भी कोई संबंध है क्या अन्य द्रव्य से? जब कोई संबंध नहीं है तो मैं क्यों उससे एकत्व करूंगा, क्यों ममत्व करूंगा, क्यों कर्तृत्व करूंगा, क्यों भोक्तृत्व? ये हो गया मोह नष्ट। मोह के ये प्रकार थे ना, मोह के प्रकार एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप। अब जब मैंने जान लिया कि ये मेरी पर्याय और ये अन्य द्रव्य ये बिल्कुल न्यारे हैं, इनसे मेरी पर्याय का भी कोई लेना देना, माने दूर दूर की भी रिश्तेदारी नहीं, तो मैं क्या पागल हूं क्या जो मैं व्यर्थ में इसके मोह में पड़ू? इस तरह से वो मोह नष्ट होता है। इसलिए द्रव्य से, गुण से, पर्याय पने से, तीनों से जो अनंत देव को जानता है वो जीव वास्तव में आत्मा को जानता है। पर्याय में अपन ने क्या देखा? अब आपका प्रश्न वापस दोहराओ, अब ख्याल में आएगा आपको। क्या देख रहे थे हम? कि उनकी पर्याय तो ऐसी ऊंची और हमारी पर्याय तो ऐसी नीची। ये देखना ही खोट है। पर्याय में ये देखो कि द्रव्य का ये जो परिणमन है ये अभी भी अन्य द्रव्य से भिन्न ही है, न्यारा ही है। आया समझ? मेरी जो पर्याय है ये पर्याय उतनी ही न्यारी है अन्य द्रव्य से जितने अरहंत भगवान की पर्याय है, या नहीं है ना? मेरी पर्याय अन्य द्रव्य से कितनी लगी हुई है, कितना उससे संबंध है अन्य द्रव्य का? न अरहंत देव की पर्याय का मतलब अरहंत देव की पर्याय अन्य द्रव्य से कुछ संबंध रखती है, न मेरी पर्याय अन्य द्रव्य से कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ शुद्धता देख रहे हैं ना, तो अरहंतों के जैसे। तो वो राग द्वेष की पर्याय जो खोटी पर्याय है वो भले मेरे में हुई है, लेकिन वो भी मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं पाती। समझ में आ रही बात? कैसे नहीं पाती? कि जैसे अरहंत, अच्छा देखो, अरहंत भगवान अरहंत कैसे बने? जब वो राग द्वेष आदि की खोटी पर्याय चल रही थी, उस समय उन्होंने उस पर्याय को अपने स्वरूप से भिन्न जाना था कि नहीं जाना? तो माने वो भिन्न थी ना। और हमारी जो राग द्वेष आदि की पर्याय चल रही है वो क्या स्वरूप में घुसी हुई है? वो भी स्वरूप से भिन्न। जैसे अरहंत देव की भिन्न थी, ऐसी की ऐसी मेरी भिन्न है। अभी अरहंत देव ने वो राग द्वेष आदि के समय में ही, जब वो अरहंत नहीं थे उस समय में ही उसकी स्वरूप से भिन्नता और साथ ही साथ अन्य द्रव्य से भिन्नता वो उन्होंने जानी थी। ये मेरे स्वरूप रूप नहीं है, ऐसा उन्होंने साक्षात जाना था। किस समय? कि जिस समय वो पर्याय हो रही, विकारी पर्याय, तो माने वो तो न्यारी थी ना। और मैं भी अगर ऐसा जानूं, अरहंत देव जैसे ही अपनी पर्याय को इस तरह से जानूं, तो मेरे भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। क्या देर लगेगी? ये तो बताया मोह का नाश, मोह क्षय का रामबाण उपाय कहते हैं इसको। मोह सेना का नाश करने के लिए अब मैंने कमर कस ली है, ऐसा करके इसके पहले हेडिंग है। आया समझ? मोह के नाश के दो ही उपाय बताए वहां पे कुंद कुंदाचार्य देव ने। एक तो 80वीं गाथा आई, इसके अंदर बता दिया कि जो अरहंत देव को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से, द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से जानते हैं, उनके मोह का नाश हो। फिर जब आगे थोड़ी बात चली कि साहब ये तो अभी नहीं हो रहा, और कोई उपाय, और भी कोई उपाय हो तो बताओ, तो फिर 86वीं गाथा में उन्होंने उपायांतर बताया। तब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तम्मा सत्थम समधिदव्वम, ऐसा। इसलिए शास्त्रों का भली प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। ये वहां 86 गाथा में बताया। तीसरा कोई उपाय? कि तीसरा कोई उपाय नहीं है, जाओ। एक उपाय तो ये भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान कि जिसमें अरहंत देव जैसी पर्याय से अभेदता दिखे, मतलब द्रव्य गुण पर्याय वैसे के वैसे नजर आए और अन्य द्रव्य से पूरी भिन्नता दिखे। ये दूसरा अगर विकल्पों में करना है अथवा प्राथमिक भूमिका में करना है तो स्वाध्याय। इन दो के अलावा, और स्वाध्याय का अर्थ पढ़ना सुनना नहीं, स्वाध्याय का अर्थ तत्व चिंतन और निर्णय पूर्वक, निर्णय सहित, पूर्वक क्या कहें, निर्णय सहित हो
वो ही तत्व ज्ञान तत्व विचार काम का है। अगर निर्णय नहीं निकले तो तत्व चिंतन और तत्व विचार भी काम का। तो ये दो उपाय वहां पर बताए है ना, उसमें से एक की तो यहाँ पे कह दी। ये तो गाथा इन्होंने इसलिए ली क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि अनंत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान जिस प्रकार से होता है उस तरह से सबसे पहले कर लो, सर्वप्रथम करने योग्य। इसलिए यहाँ पे अनंत देव के साथ स्वरूप बताया। देखो अपन ने संक्षेप में इसकी बात की है, विस्तार से आपको जानना हो तो आप वो मैंने बताया ना वो सुनिएगा प्रवचन। ये जैन अध्ययन केंद्र के टेलीग्राम ग्रुप पर तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में कई बार बताया है, 48 नंबर का व्याख्यान तो लिखा है मेरे पास। 48 नंबर का, अच्छा हाँ 48 नंबर की जो अपनी चर्चा हुई थी मोक्षमार्ग प्रकाशक, मेरे ख्याल से बाद में भी आया होगा 48 में, तो इतनी जल्दी तो क्या आया होगा, बाद में भी चर्चा हुई होगी इस संबंध में, है ना। खैर वो इतनी खास बात नहीं, खास 2-3 बार हुई है, कई बार हुई। हाँ है ना, बाबूजी के जरूर सुनिए 80वीं गाथा पर प्रवचन। जैन अध्ययन केंद्र का टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और उसमें प्रवचन सार 80 ऐसे लिखोगे तो भी मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो अभी मेरे ख्याल से वो उपलब्ध नहीं है ना। कोशिश करेंगे धीरे धीरे वो सब चीजें भी यूट्यूब पर उपलब्ध करेंगे। देखिए समय तो हो रहा है अपना, है ना, इसका अर्थ आगे और है तो और भी चर्चा हो जाएगी, बाद में अपन देखेंगे। तो एक सूचना और है, आज शाम को और कल दोनों समय स्वाध्याय नहीं रहेगी, अगली चर्चा अब अपनी परसों ही होगी, है ना, परसों इसी समय, परसों दोपहर में होगी, कल चर्चा नहीं रहेगी, और शाम को तो आज और कल दोनों दिन नहीं रहेगी। चलिए अभी समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत